Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about morphology of flowering plants. This is the fifth chapter of NCERT. तो जो हमने पिछले वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने फीमेल पार्ट को क्लियर किया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है हमारे फ्लावर्स में, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया था। फ्लोरल फॉर्मूला बनता है, उसके हमने पूरा जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि किसके थ्रू आप पूरा सिंबल को आप पढ़ पाएंगे या फिर डिस्क्राइब कर पाएंगे कि क्या मतलब कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो उस फ्लावर में, उस फैमिली के फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली। ठीक है, क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली। ओके, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे फेबेसी फैमिली की। ठीक है, ये सारी फैमिली जो है वो आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ओनली 3 फैमिली प्रेजेंट है, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ठीक है, तो ये 3 फैमिली आपकी बुक में है, वो हम तीनों ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद डायग्राम के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेबेसी फैमिली की। ठीक है, अर्लियर कॉल्ड एज पैप्लियोनेडिए, इसको क्या बोलते हैं, पैप्लियोनेडिए फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर बात करेंगे सब फैमिली की। तो सब फैमिली के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उसे क्या बोलते हैं, सब फैमिली। ठीक है, किसकी फैमिली है, फेबेसी फैमिली की सब फैमिली है, जिसे हम लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्लोरल, इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले हमने डायग्राम को मतलब जो साइन होते हैं या फिर सिंबल होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था हमारे पिछले वीडियो में। तो उसी के तरीके हमारा फ्लोरल फॉर्मूला बनाया जाता है, तो उसको हम अच्छे से रीड कर पाएंगे क्योंकि हमने सिंबल्स को पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंबल है क्या है, परसेंटेज का, जो कि किसका सिंबल है, जाइगोमॉर्फिक का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। फिर देखिए जो मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व है एक ही साइन सिंबल में, तो ये किसका सिंबल है, बाइसेक्सुअल का। ठीक है, पहला क्या है कि वो जाइगोमॉर्फिक है, दूसरा क्या है, बाइसेक्सुअल है, फिर तीसरा क्या है, के का मतलब क्या होता है, कैलक्स। ठीक है, कैलक्स, और ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था कि फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कैलक्स है वो क्या है, 5 फ्यूज्ड है। ठीक है, क्या है, कैलक्स जो है वो 5 फ्यूज्ड है। अब सी का मतलब क्या होता है कि कोरोला। कोरोला का मतलब क्या है, 1 + 2, और 2 में जो +2 है वो क्या है, ब्रैकेट में, मतलब कि 1 + 2 मतलब कि 3 जो है वो फ्री फॉर्म में है और जो 2 है वो क्या है, फ्यूज्ड है। मतलब टोटल कितने, 5 है, क्या 5 जो है वो करोला है। ओके, एक की बात करें, एक का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम, मतलब कि पूरे 10 एंड्रोशियम है जिसमें कि 9 जो है वो फ्यूज्ड है और 1 जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जी का मतलब क्या है, अगर जी जो गाइनोशियम है वो क्या है, उसमें अगर अंडरलाइन नीचे है तो वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, ओके, तो सुपीरियर ओवरी है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसा कि पूरा जो फ्लोरल फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का आपने फॉर्मूला दिया है उसी तरीके का स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो ये कैसा होता है, फ्लोरल डायग्राम जो है इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वो कैसा है, कि जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक सबसे अंदर की बात करते हैं, अंदर में सबसे अंदर में क्या है कि कितने ओवरी है, तो कौन सा ओवरी है, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, कैसा है, सुपीरियर ओवरी, कितने हैं, 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 9 जो है वो क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म में है, उसके बाहरी एरिया जो होती है वो क्या है, 9 जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में एंड्रोशियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर 1 की बात करें तो वो क्या है, फ्री फॉर्म में है। ठीक है, फिर देखिए जो कोरोला है वो क्या है, कोरोला कितने हैं, तो कोरोला में अगर हम बात करें तो वो क्या है, 1 + 2 मतलब कि 2 जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में है और 3 जो है वो क्या है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, फिर हम बात करें कि क्या है, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैलक्स का। ठीक है, कैलक्स जो है वो 5 है, फ्यूज्ड है, एक दूसरे से क्या है, टच हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म। ओके, कितने हैं, 5 जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में कैलक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी फ्लोरल फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये जो सिंबल है वो आता है। ठीक है, फिर देखिए हम फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि जो फेबेसी फैमिली को आप कैसे जान पाएंगे इन कैरेक्टर्स के बेस पे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसमोस टाइप इसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक होता है।
कैलेक्स की बात करें तो सेपल्स 5 एंड गैमोसेफेलस और इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कोरोला की बात करें तो क्या होता है, पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटल्स होते हैं। तो जिसमें पॉलीपेटल्स क्या होता है, 2 लेटरल विंग्स होते हैं और 2 एंटीरियर विंग्स होते हैं, ठीक है। फिर देखिए वैक्सिलरी एक्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम की बात करें तो 10 होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 9 जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं, 1 क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है। डायोडेल्फस होते हैं, एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। गायनोशियम की बात करें तो क्या ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, ठीक है। फिर मोनोकार्पेलियर एंड यूनिलोक्यूलर होते हैं विद मैनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गायनोशियम में, ओके। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो फेबेसी फैमिली है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सोर्सेज ऑफ पल्सेस। फेबेसी फैमिली में जितने भी पल्सेस होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, अरया, सेब, मूंग, सोयाबीन, ये सारी किसमें आती है, फेबेसी फैमिली में आती है, ठीक है। फिर एडिबल ऑयल, तो सोयाबीन एंड ग्राउंडनट का जो ऑयल होता है वो भी इसमें बनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए डाई की बात करें तो इंडिगो फेरा, जिससे डाई बनाई जाती है। फाइबर्स, सनहेम, जो भी फाइबर्स यूज में आते हैं वो किससे लिए जाते हैं, सनहेम से, ठीक है, जो कि फेबेसी फैमिली का प्लांट है। फिर देखिए फॉडर की बात करें तो फॉडर जो है वो कौन से प्लांट से लिया जाता है, सस्बानिया एंड ट्रिफोलियम से, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्नामेंटल जो है वो किससे लिया जाता है, ल्यूबिन एंड स्वीट पीस है, ठीक है, जो भी ये किसका प्लांट है, फेबेसी फैमिली का। फिर मेडिसिन की बात करें तो मुलेठी जो होती है वो मेडिसिन है जो कि ली जाती है, ठीक है। मुलेठी जो है वो कौन सा प्लांट है, ये फेबेसी का प्लांट है, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कि ये सारी चीजें ऑब्टेन करी जाती है, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट फैमिली के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा फैमिली क्या है, सोलेनेसी, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं सोलेनेसी फैमिली क्या होता है। तो दिस इज अ लार्ज फैमिली, ठीक है, जिसमें आपका पोटैटो टोमेटो आता है, वो कौन सा है, सोलेनेसी फैमिली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज। ये कैसा फैमिली है, लार्ज फैमिली, ठीक है। फिर देखिए पोटैटो फैमिली, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ ट्रॉपिक और इवन टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिक, ठीक है। जो सोलेनेसी फैमिली होती है वो कहाँ पे एरिया में ग्रो करती है, तो सब ट्रॉपिक एरिया में, ओके, टेम्परेट जोन में। फिर देखिए फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो प्लस का जो सर्कुलर साइन है वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। जबकि अभी हमने बताया था कि परसेंटेज का जो साइन होता है वो किसका होता है, जाइगोमॉर्फिक का होता है। लेकिन जो सर्कुलर साइन होता है प्लस का वो क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फिर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। फिर कैलिक्स जो होते हैं वो 5 फ्यूज होते हैं, और कोरोला की बात करें तो वो भी 5 फ्यूज होते हैं, किससे, एंड्रोशियम से, ठीक है। एंड्रोशियम जो होता है वो भी 5 फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरी की बात करें, सुपीरियर ओवरी कितनी होती है, 2 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके फ्लोरल डायग्राम की, तो फ्लोरल डायग्राम भी इसी तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर ओवरी कितनी होती है, 2 टाइप की होती है। फिर उसके बाद इसके एंड्रोशियम की बात करें तो 5 फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, किससे, कोरोला से, जो कि वो भी फ्यूज होते हैं। एंड कैलस होते हैं वो भी 5 फ्यूज होते हैं, और बाइसेक्सुअल होता है, और कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। कैरेक्टर की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, सोलिटरी, एक्सियल और साइमोज होता है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। फिर कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट वेलवेट एक्टिवेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए कोरोला की बात करें तो पेटल्स जो होते हैं 5 होते हैं, और कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। फिर देखिए वेलवेट एक्टिवेशन इसमें भी होता है। फिर देखिए एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन 5 होते हैं, और कैसा होता है, एपिपेटालस होता है, ठीक है, कैसा होता है, एपिपेटालस होता है, ठीक है। फिर देखिए गायनोशियम बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, ओवी कैसी होती है, सुपीरियर होते हैं, ठीक है। फिर देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दे आर सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि टोमेटो हो गया, ब्रिंजल, पोटैटो, तो ये सारे किससे ऑब्टेन करे जाते हैं, सोलेनेसी फैमिली से, ठीक है। फिर देखिए स्पाइस, जो कि चिली हो गई तो वो चिली ऑब्टेन करी जाती है। मेडिसिन की बात करें तो बेलाडोना एंड अश्वगंधा, ठीक है। बेलाडोना एंड अश्वगंधा जो होते हैं वो किससे ऑब्टेन करी जाती है, तो ये मेडिसिन है जो कि सोलेनेसी फैमिली का पार्ट है, ठीक है। फिर देखिए
फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या है, उससे टोबैको से ऑब्टेन करी जाती है। फिर देखिए ऑर्नामेल्स की बात करें तो पिट्यूनिया। ओके, पिट्यूनिया जो है ऑर्नामेल्स है, जो कि सोलेरेसी का पार्ट है, ठीक है। ओके, फिर हम बात करेंगे लिलिएसी की। लिलिएसी के बारे में बात करें, जो जितने भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि अश्वगंधा या फिर बेलाडोना है वो कौन सी फैमिली का एग्जाम्पल है। तो आप क्या बताएंगे कि ये सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। फिर देखिए हम लिलिएसी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिली फैमिली भी बोलते हैं इसे। और इसमें प्लांट के बारे में बात करें तो कैसा होते हैं, मोनोकॉट प्लांट आते हैं इसके अंडर में, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बायसेक्सुअल होता है, पेरियंथ जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। ओके, 3 + 3 6 होते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो वो भी 6 होते हैं, ठीक है, 3 + 3। उसके बाद सुपीरियर ओवरी जो होता है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरी 3 होते हैं जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फ्री नहीं होते, फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैसा होता है, गुड ऑर्नामेंटल है, जिसमें कि ट्यूलिप और ग्लोरियोसा आता है। सोर्स ऑफ मेडिसिन की बात करें तो एलॉय ऑब्टेन करा जाता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो एस्पेरेगस एंड कोल्चिशिन जो होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, कोल्चिकम ऑटमनेट से, ठीक है। ओके, किससे, कोल्चिकम ऑटमनेट से, ठीक है। तो ये जो होता है कोल्चिशिन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कि लिलिएसी फैमिली का पार्ट है, ठीक है। अब हम तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो क्या है, नेमेटोफोर्स अकर्स इन, नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे आपको नेमेटोफोर्स के बारे में कि जो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट होते हैं, नेमेटोफोर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। तो ये जो मतलब ये सारी जो प्रोसेस है किनमें होती है, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो भी प्लांट होते हैं, जो जहाँ पे मतलब जो मॉइस्चर एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है। तो निमेटोफोर्स जो होते हैं वो उन्हीं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट के पास। फिर देखिए रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, हमने पूरा जब स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन बता रहे थे रूट का, तो रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं वो कौन से पार्ट्स में ग्रो होते हैं, तो रीजन जोन ऑफ मैच्योरेशन पार्ट में ग्रो होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया था। फिर देखिए प्रॉप रूट ऑफ बनेंट्री आर मीन फॉर, जो प्रॉप रूट होते हैं विद डायग्राम में मैंने सारे रूट को मतलब एक्सप्लेन किया है। तो जो प्रॉप रूट होता है वो क्या करता है, वो एक जो बनियान ट्री होता है जो कि एक बिग ट्री है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रॉप रूट जो भी रूट होती है वो क्या होते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा मतलब ऑप्शन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज आर, अगर हम इसके किसी भी रूट के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, जो भी सॉइल में प्रेजेंट है मिनरल्स उनका एब्जॉर्प्शन करना। उसके बाद स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जो भी मतलब आप रूट से फूड को स्टोर कर फूड ले रहे हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। फिर और क्या वर्क होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो आप सॉइल में मिक्स करते हैं तो उसको भी ऑब्टेन करना, ठीक है। ये सारा फंक्शन किसका होता है, रूट का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो बोगनविलिया होते हैं उसमें थॉर्न्स जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, ठीक है। स्टेम में ही ग्रो होता है तो स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, वो थॉर्न्स है, ठीक है। किसका एग्जांपल है, बोगनविलिया का। फिर देखिए स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज फाइलोक्लेट्स, ठीक है। मैंने बताया था जो फ्लैटेंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो स्टेम से मॉडिफाइड होती हैं, ठीक है, और फूड को मतलब वाटर को स्टोर करके रखती हैं। और इनका जो कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का पूरा मतलब जो स्ट्रक्चर इनका बॉडी पार्ट्स होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो मतलब कि फ्लैट ग्रीन होती है तो किसके एग्जांपल है, फाइलोक्लेट्स का, ठीक है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, कई सारे ऑप्शन आपको दिए होंगे कि स्टेम के मॉडिफिकेशन के आपको 3 ऑप्शन दे देंगे और जो ऑप्शन में नहीं है
तो नॉट लिखा होगा। तो ऐसे पूछा गया है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो पिक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पिक्चर ऑफ नेपेंथीज होता है वो क्या होता है, लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, नॉट अ स्टेम। ओके, दे आर अ लीव्स मॉडिफिकेशन। ओके, तो देखिए leaves become modified into spines in stem में जो leaves का जो मॉडिफिकेशन होता है जो कि स्पाइन्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कौन से प्लांट में होता है, ओपनशिया प्लांट में। ठीक है, ओके, मैंने फाइलोक्लेट्स में एग्जांपल दिया था ओपनशिया का। ठीक है, जो कि स्पाइन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए पेरिकाइनस फ्लावर्स आर फूड इन, जो पेरिगाइनस होते हैं, मैंने बताया था अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे पिछले वीडियो में, जो पेरिगाइनस होता है, हाइपोगाइनस होता है, एपिगाइनस होता है। तो पेरिगाइनस में कौन सा एग्जांपल था, रोज का। ठीक है, फिर देखिए ओवरी इज इंफीरियर, तो इसी में हमने बताया था कि ओवरी जो हाइपोगाइनस होता है उसमें सुपीरियर ओवरी होता है, पेरिगाइनस होता है उसमें हाफ इंफीरियर होता है, और जो एपिगाइनस होता है उसमें इंफीरियर ओवरी होता है। ठीक है, तो वही पूछा गया कि पेरिगाइनस में मतलब इंफीरियर ओवरी जो होता है वो किन में प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, गुआवा। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेसेंटेशन इन अ टोमेटो एंड लेमन इज, मैंने प्लेसेंटेशन जब मैं पढ़ा रही थी जो हमने शॉर्ट फॉर्म में दिया था टीएलसी, तो टीएलसी में टोमेटो और लेमन और चाइना रोज जो है वो किसका एग्जांपल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसा हमने बताया था कि टीएलसी, इस तरीके से एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेमन जो है वो किसका एग्जांपल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो मैंगो जूस होता है उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मेसोकार्प होता है। ठीक है, मैं जब पढ़ा रही थी इसको डिटेल में, तो इसको हमने डिस्कस किया था कि जो मैंगो का पार्ट होता है जो कि एडिबल होता है, तो वो कौन सा होता है, मेसोकार्प वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, जो बनाना का एडिबल पार्ट होता है तो वो कौन सा होता है, इंडोकार्प होता है। एंड लेस डेवलपमेंट मेसोकार्प, इसमें क्या होता है, जो मेसोकार्प वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम डेवलप हुआ होता है। इसमें जो आप इटनेबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इंडोकार्प होता है। ठीक है, जबकि मैंगो का कौन सा पार्ट होता है, मेसोकार्प होता है, और बनाना का कौन सा होता है, इंडोकार्प होता है। ठीक है, फिर देखिए endosperm is consumed by developing embryo in the seed of non-albuminous seed is produced in, अगर हम इनके एंडोस्पर्म की बात करें, एंडोस्पर्म में नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो वो कौन सा एग्जांपल है, पी। क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक में आते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड कोट इज नॉट अ थिन मेम्ब्रेनस इन, तो जो सीड कोट होता है, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें कि सीड कोट जो होता है थिन नहीं होता है और फाइब्रस हो, उसमें फाइब्रस मेसोकार्प प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो कौन सा एग्जांपल है, कोकोनट। ठीक है, दे आर ड्रप फ्रूट। ठीक है, फिर देखिए एन एग्जांपल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या होता है, जो कि मतलब टू ओवल्स, उसमें ओवल्स होते हैं वो रो वाइज फिल होते हैं। ठीक है, तो वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या है, पी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फ फ्लावर्स bicarpellary ovary with the oblique septa and fruit, a capsule or berry are characteristic features of, तो ये सारे पार्ट जो है, अगर आपने इस पूरे जो फैमिली जितनी भी मैंने पढ़ाई, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो किसके मतलब कैरेक्टर है, वो सोलेनेसी के। ठीक है, किसके कैरेक्टर है, सोलेनेसी के। ठीक है, क्योंकि वही क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस होता है, और बाइकार्पेलरी ओवरी जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, जो होल्ड टाइप मैं फाइलोटैक्सी पढ़ा रही थी तो वो 3 टाइप का था, कौन कौन सा, एक था होल्ड, अपोजिट एंड अल्टरनेट। ठीक है, तो होल्ड के बारे में पूछा गया है कि होल्ड का एग्जांपल कौन सा है, तो एल्स्टोनिया। ठीक है, देख रहे हैं आप कि सारे जो क्वेश्चन है वो मोस्टली किससे बन रहे हैं, एग्जांपल से बन रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर देखिए इन अ यूनिलॉक्युलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, ये पूरा क्या है, एक डेफिनेशन है। मैंने बताया था
कि जो प्रेजेंटेशन है उससे आपके डेफिनेशन भी बन जाती है, जैसे एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन में भी आपके डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है यूनिलैटरल ओवरी, सिंगल ओव्यूल, ये सारे किस में प्रेजेंट होता है? बेसल में, ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब जो होता है क्या होता है कि रेडियल है कि बाइलेटरल है। तो ये सारी जो है वो फ्लावर्स जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उनका एग्जांपल कौन सा है? गुलमोहर, ठीक है। फिर देखिए द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन अ फ्लावर्स ऑफ, जो हाफ इंफीरियर ओवरी होता है जो कि किसका पार्ट है? पेरिगाइनस का, ठीक है। तो पेरिगाइनस में क्या होता है? हाफ इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, जिसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पीच, ठीक है, पीच, प्लम, रोज, ये सारे जो एग्जांपल है इसी से मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हाफ इंफीरियर ओवरी है वो पेरिगाइनस का पार्ट है, और एग्जांपल की बात करें तो पीच, प्लम, रोज, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।